Hello students, welcome back to online English classes, and today we are going to read lesson number 9, The Human Robot. This lesson is written by Ira Saxena. First of all, pre-reading task is given. Read the following newspaper clipping. Japanese company produces world's most advanced robot. न्यूज़पेपर में आते हैं हेडलाइन कई बार जापानीज कंपनी मीन्स जापान की एक कंपनी ने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन है एडवांस्ड है रोबोट बनाया. सो यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट अ रोबोट इज. दिस इज द पिक ऑफ अ रोबोट. एंड व्हाट डू यू थिंक अ रोबोट कैन डू? यस, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट अ रोबोट कैन डू. ऐसे कौन कौन से काम हैं जो रोबोट कर सकता है? रोबोट एक कंप्यूटर्स की तरह से भी यूज हो सकता है. यहाँ पे स्क्रीन बनी होती है इसकी. ओके, और क्या करता है रोबोट? हमारी कमांड्स को, अपने ओनर की कमांड्स को फॉलो करता है. ओके, और क्या करता है? ह्यूमन बीइंग्स की तरह से मशीन्स को ऑपरेट कर सकता है. Any other point? रोबोट ह्यूमन बीइंग्स की तरह से जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, घर के कामकाज, उसमें भी हेल्प करा सकता है या नहीं करा सकता? डोंट यू नो? ओके, लेट अस रीड अबाउट दिस स्टोरी. ओके, नाउ टेल मी, what are the things that humans can do but robots cannot? Humans कर सकते हैं जो काम और रोबोट नहीं कर सकते. तो ऐसे कौन से काम हैं? ये सबसे पहला आपके दिमाग में आया होगा कि ह्यूमन बीइंग्स सोच सकते हैं, रोबोट सोच नहीं सकते. फील कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, रोबोट्स नहीं कर सकते. Do you think robots too, like humans, experience emotions or inner conflicts? क्या ह्यूमंस की तरह रोबोट्स भी इमोशनल होते हैं, इमोशंस महसूस करते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं, गुस्से की, प्यार की, चिढ़ की. ओके, या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने ही अंदर उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. वो अपने आप से ही बहस कर सकते हैं. जैसे कई बार हम सोचते हैं ये करें या ना करें, नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो ये होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स. लेट अस read the story about a robot that has human traits. तो ये हमारी स्टोरी शुरू होती है. A cunning smile played on his lips as Prem Chopra stared at the glaring neon sign Super Robots Plaza. Cunning smile. Cunning means very clever. Okay, चालाकी भरी. स्माइल लिप्स पे आ जाती है. किसके लिप्स पे? हिज यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? प्रेम चोपड़ा के लिए. प्रेम चोपड़ा के लिप्स पे स्माइल आ जाती है जैसे ही वो ग्लेयरिंग मीन्स चमकते हुए, नियॉन साइन, नियॉन मीन्स वो जो ब्लू लाइट सी होती है शॉप्स के आगे, आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे जो रात को उनमें लाइट लगी होती है अंदर. तो जब वो रात होती है तो वो नियॉन साइन जो है, वो शॉप का नेम या जो भी लिखा है वो ग्लो करता है. तो वो नियॉन साइन, साइन मीन्स साइन बोर्ड पढ़ा उसने, और क्या लिखा हुआ था उस साइन बोर्ड पे? सुपर रोबोट्स प्लाजा. तो जब प्रेम चोपड़ा ने सुपर रोबोट्स प्लाजा का साइन बोर्ड देखा तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही चालाकी भरी स्माइल आ गई. नाउ ही वुड बी एबल टू बाय एन अकम्प्लाइस. अकम्प्लाइस क्या होता है? अकम्प्लाइस इज अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड. बुरे कामों में साथ देने वाला व्यक्ति. ओके, एन असिस्टेंट फॉर परफॉर्मिंग बैड डीड्स. ही थॉट, और उसने सोचा कि अब वो एक अकम्प्लाइस, उसे भी एक साथी मिल जाएगा अपने बुरे कामों को पूरा करने के लिए. एज ही क्रॉस्ड द बिजी स्ट्रीट टूवर्ड्स द स्टोर. स्टोर मीन्स वो जो शॉप थी उसकी तरफ जब वो बढ़ा. बिजी स्टोर मीन्स भीड़ भाड़ वाला
बिजी स्ट्रीट, भीड़ भाड़ वाली गली में से, सड़क पे से जब वो उस शॉप की तरफ बढ़ा तो उसके दिमाग में यही चल रहा था, नाउ ही वुड बी एबल टू बाय एन accomplice. Surely an adequate investment of his latest loot. लूट आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा. The same is the English word loot. Okay? डाका मारना कहीं, पैसे लूट लेना कहीं से. तो सबसे लास्ट में लेटेस्ट जो अभी अभी जो उसने लूट की थी, पैसा कहीं से चुराया था, तो उसको बहुत अच्छी जगह, एडिक्वेट मीन्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी. इन्वेस्टमेंट मीन्स वो सही जगह पर खर्च करने जा रहा था अपने लेटेस्ट लूट के पैसों को. कहाँ खर्च करने जा रहा था वो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था पैसे? ये उसे एक रोबोट खरीदना था, एक अकम्प्लाइज की तरह से उसको यूज करना था. एंड सुपर रोबोट्स वर by far the best and the most renowned for their electronic functions and sophisticated precision. और जो सुपर रोबोट्स थे, सुपर रोबोट्स प्लाजा है ना, प्लाजा मीन्स एक बड़ी सी शॉप जहाँ पे सुपर रोबोट्स मिलते हैं. सुपर मीन्स जो बेहतरीन है. ओके, तो सुपर रोबोट्स जो थे अभी तक द बेस्ट थे और सबसे ज़्यादा रिनाउंड मीन्स फेमस थे फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस के लिए फेमस थे. एंड सोफिस्टिकेटेड प्रेसिजन, सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेरी एक्यूरेट, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही एक्यूरेट. जो प्रिसीजन मीन्स प्रिसाइसली, बिल्कुल ही सही तरीके से काम करने वाले. अभी तक जो उन्होंने उससे पता था, तो सुपर रोबोट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा खास काम करने के लिए यूज़ किए जाते थे. और सोफिस्टिकेटेड, प्रिसाइसली मीन्स बहुत ही पिन पॉइंटेड तरीके से वो सोफिस्टिकेटेड थे. द मीनिंग इज ऑल्सो गिवन. सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड ऑफ अ हाई क्वालिटी. ओके, हाई क्वालिटी के होते थे वो. लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. और जब सुपर रोबोट्स प्लाजा के सेल्समैन से वो मिला, ये सेल्समैन है जो शॉप में काम करता है, ये रोबोट्स वाली शॉप में काम करता है. तो प्रेम चोपड़ा जब वहाँ पहुँचा तो सेल्समैन ने क्या पूछा? मे आई हेल्प यू सर. ग्रिन्ड मीन्स स्माइल करते हुए पूछा. ये आप देख रहे हो, ये जो सेल्समैन है इसके चेहरे पे स्माइल है. कोई भी सेल्समैन जब उनके यहाँ कस्टमर आते हैं तो एक स्माइल के साथ वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ. वेल, दिस ER जो लिखा होता है ना, ER, इट मीन्स जैसे बोलते हैं ना, बोलते हुए थोड़ा रुकते हैं. वेल, प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड नर्वसली as he pulled out his handkerchief from his tweed coat and dabbed at the few drops of sweat on his forehead. और प्रेम चोपड़ा ने कहा कि हाँ, वेल, और फिर एक अपना नर्वस होके, परेशान होके अपना हैंकी निकाला और अपनी हैंकी से जो थोड़ी सी पसीने की ड्रॉप्स, बूंदें उसके फेस पे आ गई थी, घबरा रहा था वो, तो उसमें से, ट्वीड कोट मीन्स अपना जो कोट पहना हुआ था, ये गर्म कोट पहना हुआ था, उसमें से अपना हैंकी निकाला और अपने फेस पर डैब करना मीन्स टच करना हैंकी के साथ, जो पसीना उसके माथे पर आ गया था उसको वो साफ करने लगा. स्ट्रेटनिंग हिज नेक टाई, और फिर अपनी नेक टाई मीन्स ये गले में जो टाई लगाते हैं, नेक टाई को स्ट्रेटन किया, सीधा किया. ही रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस. जब कोई परेशान होता है तो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, अपनी टाई वगैरह ठीक करता है, गला साफ करता है. तो ये तरीके होते हैं अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के, फिर से हासिल करने के. तो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से उसने रीगेन किया और कहा, आई विश टू परचेज अ रोबोट. मुझे एक रोबोट चाहिए, मैं एक रोबोट खरीदना चाहता हूँ. फॉर हेल्प सर, कंप्लीटेड द सेल्समैन. और सेल्समैन ने उसकी बात को पूरा किया. अभी अधूरी बात थी ना, मैं एक रोबोट खरीदना चाहता हूँ, और आगे सेल्समैन ने कहा फॉर हेल्प, अपनी हेल्प के लिए. यही ना सर, दैट्स आवर स्पेशलिटी, हमारी यही स्पेशलिटी है, हम इसी काम में तो माहिर हैं. वी मैन्युफैक्चर
efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning caretakers. They are designed for only specialized work. और सेल्समैन अपने रोबोट्स की क्वालिटीज गिनवाना शुरू कर देता है कि हाँ, यही तो हमारी स्पेशलिटी है, हम ऐसे एफिशिएंट मीन्स ऐसे कैपेबल रोबोट्स बनाते हैं, इतने काबिल रोबोट्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चर करना मीन्स उनको बनाना, जो कि इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, उद्योग धंधों में काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अगर कहीं बिल्डिंग्स बन रही हैं उन कंपनीज के काम आते हैं। प्लम्बिंग, जो टैप्स या नल होते हैं उनको ठीक करने में काम आते हैं। क्लीनिंग, सफाई के काम आते हैं। केयर टेकर्स, किसी के घर में घरेलू केयर टेक करने के लिए, किसी के टेक केयर करने के लिए यूज होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। Our best ones are for consumers like you for the home. और कहते हैं कि हमारे बेस्ट कंप्यूटर्स आपके जैसे कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स मीन्स जो किसी भी सर्विस को यूज करते हैं, ग्राहक जिसको कह सकते हैं, तो आपके जैसे ग्राहकों के लिए हमारे बेस्ट रोबोट्स हमारे पास हैं, जो कि घर में हेल्प के लिए उनको खरीदना चाहते हैं। ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, और ये जो सेल्समैन था ऐसे बोलता जा रहा था जैसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो, उसके अंदर रिकॉर्ड करके फिटिंग कर दी गई हो कि कोई भी कस्टमर आएगा तो ये सारी बातें उसने बोलनी है। आपने देखा होगा दुकानों पे जो सेल्समैन होता है जब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है तो वो कंटिन्यूअसली बताते ही रहते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। Yes, that is what I want. प्रेम चोपड़ा spoke in a business like fashion. और जब सेल्समैन ने पूछा कि आपको आपके जैसे कस्टमर्स जो घर पे यूज करने के लिए रोबोट्स मांगते हैं, ये हमारे पास हमारे बेस्ट रोबोट्स वही हैं। और तो इस पर प्रेम चोपड़ा कहता है हाँ वही, मैं वही चाहता हूँ। एक बिजनेस लाइक फैशन में बिजनेसमैन की तरह से बोला। प्लीज कम दिस वे। द सेल्समैन लेड हिम through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall gleaming with fluorescent light. और सेल्समैन उसको लीड करके ले गया, मीन्स रास्ता बताते हुए कि आइए, लेड मीन्स ले गया उसको रास्ता बताते हुए कि इस तरफ आइए सर। और वो एक बहुत ही चमकीले मीन्स बहुत ही लाइट्स ऑन थी, जहाँ पे बहुत सारी ब्राइट लाइट्स थी। रिचली कारपेटेड मीन्स बहुत ही महंगे उन पे कारपेट बिछे हुए थे गैलरी में, और वो एक बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़े डोम शेप वाले हॉल में। डोम मीन्स जैसे ऊपर से गोलाई वाली छत होती है, दैट इज कॉल्ड डोम शेप्ड। एक हॉल में पहुंचे। ग्लीमिंग विद फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट मीन्स बहुत ही जो आंखों में चुभती नहीं है लेकिन तेज रोशनी होती है, फ्लोरोसेंट लाइट। तो उस फ्लोरोसेंट लाइट से चमकते हुए हॉल में पहुंचे। The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. और जो राइट साइड वाला कॉर्नर था उसमें डिफरेंट कलर्स के रोबोट्स सेट किए हुए थे। वो मेटालिक सिल्वर, मेटल जैसे सिल्वर कलर के रोबोट्स थे। इलेक्ट्रिक ब्लू, जैसे बिजली का कलर ब्लू होता है उस कलर के थे, और ग्रीन कलर के रोबोट्स थे। Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still, switched out of operation. Just as कुछ रोबोट्स चलते जा रहे थे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो चलने की, और कुछ ऐसे चुपचाप खड़े थे एक जगह पे, स्टिल शांत खड़े थे, जैसे वो उनके ऑपरेशन को, उनके सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया गया हो। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हॉल। थ्रेशोल्ड होता है एंट्रेंस। जैसे ही हॉल के दरवाजे पर मिस्टर प्रेम चोपड़ा पहुंचे, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड। एक रोबोट स्विफ्टली मीन्स तेजी से, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत तेजी से आगे आया।
और क्या बोला वो? गुड डे सर, वेलकम टू सुपर रोबोट्स प्लाजा, वी होप योर विजिट हियर प्रूव्स वर्थवाइल, द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटेलिक वॉइस। और जैसे ही प्रेम चोपड़ा दरवाजे के थ्रेशोल्ड पे पहुंचे तो एक रोबोट से आवाज आई, गुड डे सर, सुपर रोबोट्स प्लाजा में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपका यहाँ आना वर्थवाइल होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, यूजफुल होगा। ओके, तो ये सिल्वर कलर का रोबोट था जिसने अपनी मेटेलिक वॉइस में, अपनी मशीनी आवाज में ये बात कही। ब्रिलियंट, मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा। समवट बिविल्डर्ड, और प्रेम चोपड़ा ने, मम्बल्ड मीन्स अपने मुंह में बड़बड़ा के कहा, शानदार। ब्रिलियंट मीन्स शानदार, वाह क्या बात है। प्रेम चोपड़ा ने बहुत ही, बिविल्डर्ड मीन्स बहुत ही हैरान परेशान होके, द मीनिंग इज गिवन, बिविल्डर्ड कंफ्यूज्ड, हैरान परेशान मीन्स उसे लग रहा था कि ये क्या, कितना बढ़िया चीज है, ये रोबोट ऐसे वेलकम कर रहा है, उसको ब्रिलियंट कहता है। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टूवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन मेटालिक ब्लू। और सेल्समैन ने बहुत ही प्राउड होके, बहुत ही गर्व से स्माइल करते हुए, हेडेड टूवर्ड्स मीन्स आगे की तरफ बढ़ा, एक आइसोलेटेड रोबोट, एक अकेला अलग से रोबोट जो था, अकेला था, वो मेटेलिक ब्लू कलर में था, उसकी तरफ सेल्समैन बढ़ा स्माइल करते हुए। दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम्ड टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग। और वो कहता है कि ये जो है रोबोट, ये परफेक्टली प्रोग्राम्ड किया गया है, इसके सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम सेट किए गए हैं टू फंक्शन, कौन से काम करने के लिए, इन द हाउस होल्ड, घरों में काम करने के लिए इसको सेट किया गया है। और कौन कौन से काम? क्लीनिंग, अरेंजिंग, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your favorite programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. तो ये स्पेशल रोबोट है हमारा, जो कि घरेलू कामकाज के लिए सेट किया गया है, जैसे सफाई करना, अरेंजिंग करना, चीज़ों को सही जगह पर लगाना, सुपरमार्केट से ग्रोसरीज जो होते हैं, ग्रोसरीज मीन्स घर पे जो हम राशन लेके आते हैं उसको कलेक्ट करना, उसको लेके आना, लॉन की देखभाल करना, लॉन होता है बगीचा, बगीचे की देखभाल करना, लेटर्स को पोस्ट करना, आपके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स को रिलेट करना, मीन्स आपके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स को शो करना, टीवी रिमोट की तरह से काम करना, और न्यूज़पेपर में से आपके इंटरेस्ट वाली न्यूज़ को सिलेक्ट करना। द सेल्समैन पॉज्ड फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यूड, और इतना सारा कह के सेल्समैन रुका और थोड़ी देर के लिए सांस लिया और फिर कहा, ऑल यू नीड इज द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। आपको सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल मॉनिटर चाहिए होता है जिससे आप कमांड कर सको, और ये जो रोबोट है ये सारे काम करेगा, जैसे आप कमांड दोगे वैसे काम करेगा। You mean sitting at home, I can command the robot in the city market? asked प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा पूछता है, आपका कहने का मतलब है कि घर पे बैठे बैठे मैं इस रोबोट को सिटी मार्केट में ऑर्डर दे सकता हूँ? अगर ये मार्केट में खड़ा है तो मैं घर बैठे बैठे इसको ऑर्डर दे सकता हूँ। प्रेम चोपड़ा बहुत ही सरप्राइज्ड था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ आई है। We will continue this story.